हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे और गर्मियाँ एंजॉय कर रहे होंगे जो इस रीजन के हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ओके जी। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने नियर एंड डियर वंस को, जिससे कि सबको करंट अपडेट्स मिलती रहे डे टू डे की। और मुझे बताइए फ्रेंड्स किस पे मुझे और वीडियोस बनानी है तो मैं अपलोड कर दूँगी अकॉर्डिंगली। और आज की एनर्जी को क्लेम करने के लिए 10-10 ज़रूर टाइप कीजिएगा जिससे कि रीडिंग रेजोनेट हो। आइए देख लेते हैं आज की करंट एनर्जी। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, तो जितना रेजोनेट करे उतना पिक करिएगा, बाकी ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके जी, चलो देखते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड। डिवाइन प्लीज गाइड, आज की करंट एनर्जी क्या है आज में। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड। डिवाइन प्लीज गाइड। आज भी नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। चलो जी, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे आज तो मॉर्निंग की थॉट्स उनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। सुबह से लेकर अभी तक की जो फीलिंग है, सुबह तो उठे थे उनको एक मतलब कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि नहीं ठीक है, चीज़ों को ठीक करनी है और स्टेबिलिटी लेके आना है। स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे सुबह सुबह, ऐसा लग रहा है कि कैसे स्टेबिलिटी लाना है इस कनेक्शन में, कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि नहीं अभी जो हो गया पास्ट में चीज़ें हो गई हैं, कोई बात नहीं, अभी आगे ये देखना है कि स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है इस कनेक्शन में। सब कुछ हील करना है, सब कुछ ठीक करना है, चाहे जो हो जाए, बस अब तो बहुत कुछ हो गया है, अब तो डिटरमाइंड हूँ, ये वो है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जैसे टाइम पास होता है ना, थोड़ा दिन चढ़ता है, कुछ होता है तो एनर्जी शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। मूड स्विंग्स बहुत है, ऐसा लग रहा है मूड स्विंग्स बहुत है। जो भी है थर्ड पार्टी को लेके, या जो भी उनको लग रहा है शायद आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी ना हो, ठीक है, या फिर जो थर्ड पार्टी अगर उन्होंने आपको सिचुएशन में डाला है कहीं ना कहीं, तो वहाँ से इनको बैकफायर मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है, ठीक है, जो इन्होंने आपके साथ कभी किया था। तो अभी ऑल ऑफ अ सडन उठ के ये एक सुबह सोचेंगे कि नहीं ठीक है जो हो गया, और आगे सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि पीछे जो किया है वो कर्मा कहाँ जाएगा, वो कर्मा तो बैकफायर कर रहा है इनको। जो जिस सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला है, इनको थर्ड पार्टी उसी सिचुएशन में डाल रही है, ठीक है। आप सोच रहे हैं ये, अब ये सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, मतलब जो चीज़ें पास्ट में ठीक है कर दी गलत, अब ये उस बारे में सोच रहे हैं, और उसको लेके जो ड्रॉबैक्स हैं, फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को लेके आप सोच रहे हैं कि इसका जो असर है वो फ्यूचर पे क्या पड़ेगा, क्या आपके साथ इनका रिश्ता हील होगा, क्या रिकन्सिलिएशन होगा। क्योंकि जो करना था इन्होंने वो तो कर दिया, उस टाइम कितनी इमेच्योर एनर्जी रही है इनकी, तो इन्होंने इतना सोचा नहीं, समझा नहीं, चीज़ों को इतनी सीरियसली देखा नहीं। बहुत इमेच्योर एनर्जी रही है इनकी पास्ट में, बहुत ज़्यादा। तो अब जो है, अब एक कह सकते हैं, अब एक उनके अंदर कोई एक मैच्योरिटी आई है इतनी कि अब सोच रहे हैं ये कि यार ये हो तो गया है, अब जो इसके क्या बोलते हैं उसको, जो आउटपुट्स हैं वो क्या होने वाले हैं, ठीक है। अब घबरा रहे हैं बहुत ज़्यादा, अब लिटरली नर्वस है,
बहुत नर्वस हैं। उनको नहीं पता आगे क्या एक्शन लेना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ करके चीज़ें ठीक होंगी, क्या चीज़ ऐसा करे कि आपको हील कर पाए। क्योंकि पास्ट में गुस्सा बहुत दिखाया है, एंगर बहुत दिखाया है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है। सबके लिए नहीं है, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए, मोस्टली जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये रेजोनेट कर रही है। आपको पता है या नहीं पता है, तो उस चीज़ को लेके काफ़ी अब सख्ते में आ गए हैं कि भाई ये जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में, ये तो सही नहीं थी। उनको पता था कहीं ना कहीं सही नहीं थी, बट उनको लगा ठीक है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी थी कि देखी जाएगी आगे जो होगा। अभी आगे जब चीज़ें रियलिटी चेक इनको मिलना स्टार्ट हुआ है, जब इनको बैकफायर्स होने स्टार्ट हुए हैं, तो इन बैकफायर से अब इनको समझ आ रहा है कि भाई चीज़ें इतनी इजी थी नहीं जितना कि इन्होंने सोच लिया था, फॉर ग्रांटेड ले लिया था, आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था, इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। ठीक है, अब वही हैं चीज़ें कि अब पछता रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। अब किसको बोलने जाएंगे? अगर दोस्तों को बोलने जाएंगे तो वहाँ से भी अगर सही गाइडेंस कोई है देने वाला, तो वो भी बताएंगे भाई कि ठीक है, गलत तो किया ही है। अब जो है चीज़ों को, अब चैलेंजेस तो सामने आएंगी, देखो, है ना, जो भी चीज़ें पास्ट में गलत रही हैं वो चैलेंजेस तो सामने आएंगे, उनको फेस तो खुद ही करना है, कर्म खुद ही फेस करना है, खुद ही हील खुद को करना है, खुद ही करना है इस रिलेशनशिप को ठीक। आपको देखते हैं, आप इतने डिवाइनली गाइडेड हो, आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड होते हैं कि आप बिना कुछ बोले डिटैच हो जाते हो। आप कंप्लेंट्स नहीं करते, आप ऐसा लगता है बहुत ही कूल एंड काम वाली एनर्जी में आपको देखते हैं, ठीक है। आप कंप्लेन नहीं करते, आप झगड़ा नहीं करते, आप आगे जाके चार बातें नहीं सुनाते। आपको लगता है ठीक है, कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, आप जाके बोलना भी, जहाँ तक मुझे लगता है, प्रेफर नहीं करते। आपको लगता है ठीक है, जो चीज़ें हो गई हैं अब क्या क्या किया जा सकता है। तो उस चीज़ को लेके आपको लगता है अगर कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो आगे चीज़ें और बिगड़ेंगी। तो इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी जैसे आपने अपने कंधों पे उठा रखी है, वन साइडेड। तो ये चीज़ अब उनको कहीं ना कहीं दिख रही है कि आपने साइलेंटली बहुत एफर्ट्स डाले इस कनेक्शन में, साइलेंटली, कि अगर कुछ बोलने जाओगे तो चीज़ें और नेगेटिव ना चली जाएं, ठीक है। अब ये चीज़ें इनको बर्डन कर रही हैं, आपका कुछ ना बोलना इनको ज़्यादा खल रहा है। पहले शायद आप आगे से 2 बातें इनको सुना देते थे, 4 बातें इनको सुना देते थे, ठीक है। तो अब जो भी इनका रिवर्ट होता रहा हो, या तो बदले में इन्होंने भी आपको 2-4 बातें सुनाई हैं, रुलाया है, ठीक है, या फिर नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में डाला है, या फिर कभी कभी खुद से आके सॉरी भी बोला है। मतलब हीलिंग प्रोसेस चलता रहा है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। अब ये देख रहे हैं आपने तो बोलना ही बंद कर दिया। अब ये चीज़ इनको ज़्यादा महसूस दे रही है कि भाई मेरा पर्सन मतलब बोलना क्यों बंद कर दिया, मतलब बता क्यों नहीं रहा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या क्या फ़ील हो रहा है, जो मैंने करा है उसको लेके क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं उसकी लाइफ में या हमारी लाइफ में। तो उस चीज़ को लेकर बहुत बर्डन फील कर रहा है। उनको लग रहा है आप बातें अब छुपाने लग गए हो, वो आपको अब शेडी एनर्जी में देखने लग गया कि पहले तो आप खुल के सारा बोल देते थे, सारा गुस्सा करते थे, अब ऐसा क्या हो गया है, मतलब अब ज़्यादा या तो आप मैनिपुलेटिंग हो गए हो, ठीक है, या फिर उनको अब इतने लाइक नहीं समझते कि आप उनसे जाके 2 बातें शेयर करो, या ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। आपको बहुत ही डिवाइन ऑरा में देखते हैं, एक मतलब वीनस की एनर्जी यहाँ पे देखिए आई है निकल के, मतलब हर तरह से आपको फुलफिल्ड देखते हैं कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सकते हो, लुक वाइज आप बहुत अप्रोचेबल हो, आपको कैरी करने का ढंग है, बात करने का ढंग है, हर चीज़ के तरीके हैं, बहुत ही अपने ही ऑनर में, अपने ही पावर में रहते हो आप, ठीक है। ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होते, ज़्यादा मतलब झुक नहीं जाते, या रोने नहीं लगते, या ज़्यादा गिड़गिड़ाने नहीं लगते। तो वो चीज़ें बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, और जहाँ आपको प्रॉब्लम दिखती है आप डिटैच हो जाते हो, उस चीज़ को ही फील करते हैं। पहले की चीज़ें और थी, पहले बड़े हैप्पी मोमेंट्स थे, बड़े मतलब बच्चों वाली एक फेरी टेल वाली लव स्टोरी चल रही थी कि झगड़ा भी हो रहा है, ठीक है, फिर बातें भी हो रही हैं, फिर इसने भी उससे कंप्लेन कर दी, अगले ने भी आपसे कंप्लेन कर दी, चीज़ें बड़ी सॉर्टेड थी। अब वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। कॉम्प्लिकेटेड क्या हो गई है, अब उस जो चहल पहल थी, जो चहक थी रिश्ते में, उसकी जगह ले लिया है साइलेंस ने।
तो उस चीज़ से अब इनको हो रही है घबराहट, क्योंकि जब बातें होती हैं, आगे से 2 बातें सुनने मिलती हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जब चुप्पी हो जाती है ना किसी चीज़ में, तो फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। इस बात को तो आप भी एग्री करते होगे, कहीं न कहीं आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ़ में। उस चीज़ का फ़र्क ज़्यादा पड़ता है कि भाई मेरा पर्सन बोल क्यों नहीं रहा है, मुझे बता क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत आ रही है, क्या हो गया है ऐसा। ठीक है? तो अभी देखते हैं अभी नेक्स्ट एक्शन क्या लेने की सोच रहे हैं, क्या है उनके माइंड में, क्या चल रहा है। चलो जी पिक कर लेते हैं। इमेच्योर एनर्जी तो इतनी है कि बस एक और लेते हैं क्लैशेस। ठीक है, अपनी इमेच्योरिटी से बाहर नहीं आ पा रहा ये पर्सन आपका ना व्यूअर्स। सैड रहेंगे, रोएंगे, कोना पकड़ के रो, क्लैरिटी नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। एक्शन लेना है पता है, बट एक्शन कहाँ से लेना है, क्या करना है, किधर जाना है, कुछ नहीं पता है। अब ये सारी चीज़ें सोच सोच के ना फिर यहाँ पे आ जाते हैं, सैड हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर एंजाइटी होगी इनको, फिर सोचेंगे क्या करना है, फिर उठ के सोचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे। अभी ये राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड ये वाली एनर्जी चल रही है। आपसे कहना क्या चाहते हैं आइए देख लेते हैं, थोड़े चैनल मैसेजेस देते हैं। आई स्टिल गेट बटरफ्लाइज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू। खाली बैठे सोचते रहते हैं जब आपके लिए आपके पिक्चर्स वगैरह देखते होंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं रही हैं पास्ट में, मैसेजेस वगैरह पढ़ते होंगे, ऐसा लग रहा है। तो वो चीज़ें देख के आज भी इनको बटरफ्लाई फील होते हैं। नेक्स्ट है जी, वुड यू मेक माई वर्ल्ड ब्राइटर जस्ट बाय बीइंग इन इट। अप्रोच करना है, ठीक है, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, अप्रोच करना है, आगे आना है। इनको पता है आप ही हो जो इनकी लाइफ को ब्राइटर कर सकते हो। बाकी तो जो आए जी गए जी वाली सिचुएशन है, आप ही हो जो इनको झेल सकते हो, आप ही हो जो इनकी लाइफ को ब्राइटर कर सकते हो। आप इनका होम हो, कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एवरी मोमेंट विद यू इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। जो भी पास्ट में मोमेंट बिताए थे ना इन्होंने, कहीं ना कहीं इन्होंने सपना देखा था ऐसी डिवाइन पार्टनर का, ऐसे ही काउंटर पार्ट का जो इनको फुलफ़िल कर सके, जिनसे बात करके ये डिवाइन मतलब इनको लगे कि ये फुलफ़िल हो गए हैं। ठीक है, एक कंप्लीशन फील करते हैं आपके साथ, द वर्ल्ड फील करते हैं आपके साथ। इनको पता है कि जो चीज़ें आपके साथ फील करते हैं वो किसी और के साथ नहीं फील कर सकते, चाहे कितना ही ट्राई कर लें, कितना ही घूम फिर के आ जाएं। ये जो चीज़ें आपके साथ फ़ील करते हैं, जो सुकून आपके साथ महसूस करते हैं, वो कहीं किसी और के साथ महसूस नहीं की जा सकती है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रीडिंग, करंट एनर्जी। जिन्होंने रीडिंग यहाँ तक देखी है, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।